नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर से आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य और सुंदर भविष्य की कामना करते हुए आज का अध्ययन कार्य हम आरंभ करते हैं। आज हम यदि फूल नहीं बो सकते तो पाठ के शब्दार्थ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, बोधमूलक प्रश्न और भाषा बोध का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ के साथ हम आज का अध्ययन कार्य आरंभ करते हैं। शब्दार्थ: अगम, दुर्गम, चेतना, ज्ञान, शमन, निवारण करना, प्रशांत, स्थिर, कातर, व्याकुल, चेतन, आत्मा, मदिरा, शराब, संकल्प, दृढ़ निश्चय, संशय, संदेह, मारुत, वायु। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। यदि फूल नहीं बो सकते तो किस विधा की रचना है? उत्तर: ग. कविता। प्रश्न संख्या 2। कवि के अनुसार किसका मन कमजोर है? उत्तर: ख. मानव। प्रश्न संख्या 3। कटुता का शमन कहाँ होता है? उत्तर: घ. उपरोक्त में कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4। पग पग पर शोर मचाने से क्या नहीं जमता है? उत्तर: ख. संकल्प। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। ममता की शीतल छाया में किसका शमन होता है? उत्तर: ममता की शीतल छाया में कटुता का शमन होता है। प्रश्न संख्या 2। मन में संकल्प कब नहीं जमता है? उत्तर: मन में संकल्प पग पग पर शोर मचाने से नहीं जमता है। प्रश्न संख्या 3। मारुत शब्द का प्रयोग कैसे व्यक्ति के लिए किया गया है? उत्तर: मारुत शब्द का प्रयोग साहसी व्यक्ति के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 4। कवि ने चेतन किसे कहा है? उत्तर: कवि के अनुसार चेतन वही है जो भोग विलास के अभिमानी सुख से सदैव सचेत रहे। बोधमूलक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। कवि अपने सपनों पर विश्वास करने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तर: कवि प्रत्येक मनुष्य को यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य अपने को कमज़ोर ना समझे। उसे अपने सपनों पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि विश्वास के तीव्र बल से ही मनुष्य अपने सपनों को पूरा कर सकता है। प्रश्न संख्या 2। कवि ने लोगों को क्या क्या करने की सलाह दी है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: कवि ने लोगों को दूसरों के लिए बुरा न करने, हर सपनों पर विश्वास रखने, बीते दिनों के कष्टों को याद न करने और सुख में सदैव सचेत रहने की सलाह देते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रस्तुत कविता के मूल भाव को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: प्रस्तुत कविता का मूल भाव यह है कि यदि मनुष्य दूसरों के लिए अच्छा नहीं कर सकता तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। उसे अपने हर सपनों पर विश्वास करना चाहिए, बीते दिनों के दुखों को याद नहीं करना चाहिए और सुख मिलने पर सदा सचेत रहना चाहिए। प्रश्न संख्या
4. अनसुना अचिन्हा करने से संकट का वेग नहीं कमता का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि कवि कहते हैं कि संकट को अनसुना और अनदेखा करके संकट को रोका नहीं जा सकता, बल्कि दृढ़ता से उसका सामना करने पर ही संकट को समाप्त किया जा सकता है। भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। शीतल, उष्ण, कटुता, मधुरता, कातर, अकातर, शोर, खामोशी, मुर्दा, जीवित। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। ज्वालाएं, ज्वाला, नयन, नयन, कांटे, कांटा, रीति, रीतियाँ, सांसों, सांस। तो आज का अध्ययन कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।